हंगर बाय रॉक्सेन गे। रॉक्सेन के साथ कुछ पटरी से उतर गई। आपने बहुत से मेमोइर्स पढ़े होंगे, लेकिन बहुत कम है जो रॉक्सेन की तरह हिम्मत दिखाते हुए अपने वो अनुभव आपके सामने रखते हैं जिसके बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है। इसे पढ़कर शायद आपको अच्छा भी ना लगे, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। पर सच तो सच होता है, और इस मेमोयर का सच ये है कि इसके मुख्य किरदार रॉक्सेन की तरह न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी की कड़वी यादों को भुलाने के लिए गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। फर्क बस इतना है कि रॉक्सेन ने इसे सबके सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखाई है, ताकि लोग उनके नजरिए को भी समझ सकें और उनकी तरह जीने वाले लोगों को भी। आंकड़े साफ हैं कि यूएस में मोटापे से जूझ रहे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हो सकता है कि रॉक्सेन की कहानी पढ़कर आपको ये समझने में आसानी हो कि ज्यादातर डाइट प्लान काम क्यों नहीं कर पाते। हम उन लोगों को अजीब नजरों से क्यों देखते हैं जो समाज के बनाए फिटनेस, सुंदरता या ऐसे किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। हमारा रवैया इनकी परेशानी और बढ़ा देता है। शायद इसे पढ़ के हमें ये समझ आ जाए कि इनको प्यार और सपोर्ट की कितनी जरूरत है। इस समरी में आप जानेंगे कि कोई बुरी याद किस तरह सालों आपका पीछा करती रहती हैं और लोग किस तरह दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करके उनकी परेशानियां बढ़ा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉक्सेन हैटी अमेरिकन बैकग्राउंड से आती हैं। इनका परिवार ओमाहा, नेब्रास्का में रहा करता था। उनका पालन पोषण एक आम कैथोलिक की तरह ही हुआ। वे खूब पढ़ाई करके डॉक्टर बनने की बात सोचा करती थीं। उनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिंदगी ने तो कुछ और ही प्लान किया हुआ है। 12 साल की उम्र में उनके प्रेमी और उसके कुछ दोस्तों ने रॉक्सेन की इज्जत लूट ली। इस दुर्घटना ने उनको तोड़ कर रख दिया। उनको लगा ये जो कुछ हुआ है वो उनकी ही गलती की सजा है, क्योंकि वो उस लड़के के साथ पहले इंटीमेट हो चुकी थी। इसलिए ये बात उनके दिल में बैठ गई कि अपनी धार्मिक मान्यता के खिलाफ जाकर उन्होंने ऐसा किया जिसका ये नतीजा निकला। वो अपने घर पर किसी को ये सब नहीं बता सकी। इन यादों को अपने अंदर दफन करने के लिए उन्होंने खाने का सहारा लिया और इस तरह वो ओवर ईटिंग करती रही। कुछ सालों बाद उनको एक नामी बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। अब तो उनके खान पान पर माता पिता की पाबंदी भी नहीं थी। वो जितना चाहे उतना खा सकती थी। ये खुद को सजा देने का एक तरीका तो था ही, और उनको ये भी लगता था कि उनका शरीर जितना भद्दा हो जाएगा, ऐसी किसी दुर्घटना से वो उतनी ही सुरक्षित हो जाएंगी। उनको ये बात अच्छी तरह समझ आती थी कि मोटी औरतों को कोई पसंद नहीं करता है, और जैसे जैसे उनका वजन बढ़ता गया उनके मन में ये बात घर करती गई कि अब वो गंदी मानसिकता वाले आदमियों की नजरों से बचती जा रही हैं। कुछ समय तक तो वो अच्छी तरह पढ़ाई में लगी रही। उनको येल यूनिवर्सिटी के प्री मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन भी मिल गया, लेकिन वो खुद को नियमों में और बांध नहीं पाई और पढ़ाई छोड़ दी। अब वो उस लड़के के साथ भविष्य की कल्पना करने लगी जो उनको ऑनलाइन डेटिंग पर मिला था। येल पहुंचकर उनको ऐसा महसूस हुआ कि यहां तो दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी और अपने अतीत को झुटलाना पड़ेगा। इस दुराहे से बचने के लिए वो एक नए सफर की तरफ चल पड़ी, जहां उनको उतनी ही चोट और दुत्कार मिला जिसके लायक वो खुद को मान बैठी थी। खुद को सजा देने के लिए रॉक्सेन एक के बाद एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसती गई। रॉक्सेन अपने अतीत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी और इस गिल्ट की वजह से वो खुद को सजा देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो ऐसे लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगी जो उनको उतनी ही बुरी तरह ट्रीट करते थे जितना वो खुद को समझती थी। उनको तरह तरह के शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार से गुजरना पड़ा। अपने लिए फिजिकल टॉर्चर का तरीका तो उन्होंने पहले से ही ढूंढ लिया था। उनको लगता था कि उनका शरीर तो पहले 12 साल की उम्र में ही बर्बाद हो चुका है, तो अब इसकी देखभाल करने की क्या जरूरत है। वो अपनी जिंदगी को बेकार समझती थी और लगातार जंक फूड में डूबी रहती थी ताकि उनका शरीर बिगड़ता जाए। उनको लगा कि वो जिस भी रिश्ते में रहें वहां उनको एक गार्बेज बैग की तरह समझा जाए। वो लोगों के करीब आती, उनका साथ पाकर खुद को खुशकिस्मत समझती, फिर उनकी नफरत सहती और अंत में उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाता था। बस यही साइकिल चलता रहता। एक बार वो अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ कॉस्मेटिक शॉप पर गई। वहां उन्होंने प्रोफेशनल आर्टिस्ट से मेकअप कराया, लेकिन उनकी उम्मीद के उलट उनको तारीफ के बदले मजाक सहना पड़ा।
उस घटना की याद इतनी ताजा है कि वो आज भी मेकअप से दूर रहना पसंद करती हैं। इस घटना से उनके मन में ये विचार आया कि अगर वो लेस्बियन होती, शायद पुरुषों जितनी बुरी नहीं होती हैं। हालांकि अभी तक उनको ये समझ आ चुका था कि वो बाइसेक्सुअल हैं। वो जितनी महिलाओं के साथ रिलेशन में रही, किसी से भी उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाया जितनी उनको जरूरत थी, और वो इस बात को भी नहीं भूल पाती थी कि उनको पुरुषों में भी इंटरेस्ट है। चाहे महिला हो या पुरुष, उनका हर रिलेशनशिप एक ड्रामे की तरह था, जहां उनको बस विक्टिम की भूमिका निभानी आती थी। इस वजह से हर रिश्ते का एक सा अंत होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनके पार्टनर्स ने ही उनका फायदा उठाया। जब भी जिसको मौका मिला, उसने रॉक्सेन को एक नया घाव दे दिया। लोग मोटे लोगों की परेशानियां और मोटापे के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं करते। यूएस में मोटापे की दर सबसे ज्यादा है। मेडिकल साइंस में मोटापे की वजह को समझने के लिए बहुत स्टडी होती है, पर मोटे लोगों के लिए बहुत कम सोचा जाता है। रॉक्सेन ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो किसी की जिंदगी में टांग ना अड़ाए, लेकिन लोग उनसे टकराए बिना मानते ही नहीं है। उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और ये रवैया सिर्फ पब्लिक डीलिंग में ही नहीं, हर जगह होता है। ऐसा लगता है जैसे उनका वजन दूसरों पर भार डाल रहा है। ना तो उनकी साइज के अच्छे कपड़े मिलते हैं और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की इतनी जगह होती है। होटलों में आर्म रेस्ट वाली कुर्सियां होती हैं जिस पर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर खुली कुर्सियां मिल भी जाती हैं तो रॉक्सेन डर के मारे ज्यादा टिक कर नहीं बैठती कि कहीं वो कुर्सी टूट ही ना जाए। समाज में मोटे लोगों की प्रेजेंस को तभी महसूस किया जाता है जब उनको अपमानित करना हो, वरना तो लोग उनको इग्नोर ही करते हैं। रॉक्सेन को यह समझ आ गया था कि अगर उनको सोसाइटी में अपनी जगह बनानी है तो खुद को बदलना ही होगा। द बिगेस्ट लूजर जैसे लोकप्रिय रियलिटी शो में भी ये दिखाया जाता है कि पतला होना जरूरी है, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। इस शो को जीतने के लिए पार्टिसिपेंट्स में वजन घटाने की होड़ लगी रहती है, पर वहां कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आखिर इनका वजन बढ़ा कैसे। दर्शकों को भी ये देखकर बड़ा मजा आता है कि किस तरह ये लोग पसीना बहाकर, गिरते पड़ते और हालत खराब होते हुए भी सोसाइटी में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो ये है कि मोटापे की अकेली जड़ भोजन नहीं है, इसमें सालों से असर डाल रहे बहुत से इमोशनल फैक्टर भी शामिल होते हैं। इसलिए इससे छुटकारा पाना भी कोई चुटकियों का खेल नहीं है। मोटापा तरह तरह की बीमारियां ही नहीं लाता, बल्कि मोटे लोगों को शर्मिंदगी और प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ता है। रॉक्सेन के लिए वजन बढ़ाना बुरे आदमियों की नजरों से खुद को बचाने का तरीका था, पर इसकी वजह से वो लोगों की नजरों में और भी ज्यादा आने लगी। उनके वजन को निशाना बनाकर अनजान लोग भी उनकी लाइफ में दखल देते हुए उनको तरह तरह की एडवाइस करने लगते थे। जब वो शॉपिंग करने जाती तो लोग उनके हाथ से ये कहकर सामान खींच लिया करते थे कि ऐसी चीजें उनको नहीं खानी चाहिए। असल में लोगों के लिए मोटापे और मूर्खता में कोई फर्क नहीं है। यानी उनके हिसाब से मोटे लोगों को इस बात की समझ ही नहीं होती कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। इस वजह से उन सबको मोटे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने का अधिकार है जो थोड़े से भी फिट हैं। एक बार किसी पब्लिक इवेंट में भी उनको शर्मिंदा होना पड़ा था। स्टेज की ऊंचाई कम थी, इस वजह से उसमें सीढ़ी नहीं लगाई गई थी। बाकी लोग तो आसानी से ऊपर चढ़ गए, पर रॉक्सेन 5 मिनट तक वहीं अटकी रहकर किसी तरह स्टेज पर पहुंची। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी, उनको लगा कुर्सी चटकने लगी है। इस बात से उनका दिल कांप गया कि उनको तो अगले 2 घंटे यहीं बैठना है। उनका वजन तो लोगों को खटकता ही था, पर उस पर उनका काला होना आग में घी का काम करता था। रॉक्सेन ने हमेशा छोटे शहरों में रहना पसंद किया। इस तरह उनको ज्यादा प्राइवेसी मिल जाती थी और बड़े शहरों के सुंदरता के पैमाने पर खरा उतरने का दबाव भी नहीं रहता था। हालांकि इन इलाकों में गोरों की संख्या ज्यादा होती थी, इस वजह से उनको रेसिज्म जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता था। दुनिया से बचने के लिए रॉक्सेन को अब तक कोई सही जगह नहीं मिल पाई है। हालांकि अब वो अपनी लाइफ और खास तौर पर अपने शरीर को पहले से ज्यादा सकारात्मक ढंग से स्वीकार करने लगी हैं। रॉक्सेन के सामने 2 चुनौतियां हैं। एक है उनका वजन, जिसे वो कम नहीं कर पाती हैं, और दूसरी चुनौती ऐसे लोग हैं जो उनके वजन को लेकर उनको नसीहतें देते रहते हैं। इन सब के बीच रॉक्सेन इस बात को फॉलो करने लगी हैं कि खुद को एक्सेप्ट और प्यार करना सबसे जरूरी है। अब वो वजन घटाने पर सही तरह से ध्यान दे रही हैं। कुछ सालों तक रॉक्सेन बुलीमिक होकर ही जी रही थी। इसमें पहले बहुत सारा खाना खाया जाता है,
और फिर वॉमिट करके उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अब उन्होंने सही रास्ता पकड़ा है और जंक फूड कम करके होम मेड हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया है। वो अपने परिवार के साथ भी रिश्ते सुधार रही हैं। उनका परिवार फिटनेस पर बहुत ध्यान देता है। सभी लोग देखने में आकर्षक हैं और रॉक्सेन को भी वजन कम करने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए सपोर्ट करते हैं। हालांकि उनकी बातें हमेशा रॉक्सेन के वजन के आसपास ही घूमती हैं, पर रॉक्सेन को उन लोगों का इस तरह चिंता करना बड़ा प्यारा एहसास लगता है। लेकिन वो ये सोचकर उदास भी हो जाती हैं कि उनका परिवार भी उनको इस शरीर के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहा है। रॉक्सेन को पता है कि फिटनेस की तरफ बढ़ता हर दिन उनके उस डर को फिर जिंदा कर सकता है जिसकी वजह से वो ओवर ईटिंग की तरफ झुक गई थी। वजन कम करने पर उनको अपने मनपसंद कपड़े पहनने का मौका मिलेगा और अपनी रूटीन वर्क करने में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। पर जैसे ही उनका वजन कम होने लगता है, उन पे असुरक्षा का डर हावी हो जाता है और वो वजन दोबारा बढ़ा लेती हैं। अब वो अपनी कमजोरी अच्छी तरह समझ चुकी हैं और खुद को ये यकीन दिलाने में लगी हैं कि उनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। रॉक्सेन के लिए वजन कम करना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका स्वास्थ्य। लेकिन उनके दिल के किसी कोने से अब भी एक आवाज आती है कि किसी तरह से मोटे लोगों के लिए समाज की इस सोच को बदला जाए। वो चाहती हैं कि उनके जैसी दूसरी महिलाएं भी इस बात को समझें कि खुशियां आपके कपड़ों की मोहताज नहीं है। रॉक्सेन जानती हैं कि यादों से पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए वो अपने अतीत और वर्तमान से संतुलन बना चुकी हैं। वो चाहती हैं कि अतीत में चोट खाए और लोग भी इस बात को समझें और अपना वर्तमान खराब ना करें। कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति अपने रंग रूप की वजह से ताने या दुर्व्यवहार सहने का हकदार नहीं हो जाता है। अगर कोई मोटा है तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसने उसे ओवर ईटिंग के लिए मजबूर किया। एक अच्छा और सभ्य समाज वही हो सकता है जो ऐसे लोगों की तरफ संवेदना और प्यार की भावना रखे, न कि उनको शर्मिंदा करके नीचा दिखाए।